अफ्रीका टूट रहा है। अफ्रीका का लगभग 1/3 हिस्सा अफ्रीका से अलग हो रहा है। वैसे ही जैसे आज से 10 करोड़ साल पहले भारत अफ्रीका से टूटकर आज के तिब्बत से टकराया था, वैसे ही अफ्रीका का अब ये टुकड़ा भारत से टकराने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ की जमीन ऊंचे पर्वतों में परिवर्तित हो जाएगी। आसपास की जगहों पर लावा निकलने लगेगा और समय बीतने के साथ साथ ये जगह सारी बर्फ से ढक जाएगी। लेकिन हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम इसे रोक नहीं सकते? आखिर भविष्य में हमारी धरती के साथ में क्या होने वाला है? आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले हमारा पूरा ग्रह पानी से ढका हुआ था। पृथ्वी को बने हुए कुछ ही साल हुए थे, इसलिए पानी के 2-3 फीट नीचे ही लावा उबल रहा था। इसके साथ साथ ये लावा ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड्स के रूप में लावा की जमीन बनने लगी। और कई सालों बाद पृथ्वी की सारी सतह पर कई जगह लाखों द्वीप बन चुके थे और अब धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरीली सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से धरती में दरार होने लगी। इसी वजह से छोटे छोटे द्वीप एक जगह इकट्ठा होने लगे। ये सारी घटनाएं काफी लाखों सालों तक हुई। ये द्वीप कई बार इकट्ठा होकर टूटने भी लगे और कई लाखों सालों बाद ये सारी जमीन एक जगह इकट्ठी हो गई, जिसे आज हम पेंजिया महाद्वीप के रूप में जानते हैं। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया फिर से टूटने लगा और उस विशाल महाद्वीप में से भारत, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका टूटकर भारत आज के तिब्बत की सतह से टकराया। टकराव इतना भयानक था कि इसकी वजह से तिब्बत की जमीन सिकुड़ गई और जहां टकराव हुआ वहां पर विशाल हिमालय खड़ा हो गया। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर दबती जा रही है। आप जितने भी देश जानते हैं, करोड़ों सालों पहले वो सब एक ही द्वीप हुआ करते थे और धीरे धीरे वो अलग होने लगे और आज भी हर साल धीरे धीरे अलग होते ही जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का ये हिस्सा, जो कि 2 हिस्सों में टूट रहा है। 2005 में दक्षिणी पश्चिमी केन्या से नीरोबी से नारोक की जमीन आपस में टूटकर 2 हिस्सों में बट गई। ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर जितनी बढ़ती ही जा रही है। अफ्रीका के यहाँ से टूटने का कारण है ये जगह। ये त्रिकोण आकार से दिखने वाली जगह है। इस जगह पर 3 अलग अलग तरीके की जमीन मिलती है, क्यूबन प्लेट, सोमाली प्लेट और अर्बन प्लेट। तीनों प्लेटों के यहाँ टकराने से ये त्रिकोण हिस्सा ही बना है और उसकी वजह से हजारों सालों से यहाँ ज्वालामुखी निकलना आम बात है। यहाँ रहने वाले लोग इस जगह को अपना ठिकाना मानते हैं और इस जगह का तो खुद का ही ठिकाना नहीं है कि भविष्य में ये रहेगा कि नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से इस तरह का निर्माण होने और हजारों सालों से ज्वालामुखी के उबलने यहाँ की जमीन पतली और खोखली है। बार बार ज्वालामुखी निकलने की वजह से यहाँ पर भूकंप आना आम बात है। यही कारण है कि यहाँ की जमीन टूटती ही जा रही है। भविष्य में दरार पड़ने पर यहाँ पर पानी भरने लगेगा और ये जो पूरा हिस्सा है वो पानी से भर जाएगा और इसकी वजह से अफ्रीका के टूटने की गति बढ़ती ही जाएगी, जिसकी चेतावनी यहाँ के वैज्ञानिक यहाँ की सरकारों को दे चुके हैं। हमारी पृथ्वी की ये खतरा है कि दरार पड़ने से ज्वालामुखी और विषैली गैसेज निकलेगी। भूवैज्ञानिक रॉय लियोमोर के मुताबिक सोमाली प्लेट भविष्य में भारत के पश्चिमी हिस्से से टकराने वाली है और यहाँ भारत का मतलब हाल के पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया से टकराने की बात है। अगर सोमाली प्लेट भारत से उसी स्पीड से टकराती है जिस स्पीड से भारत तिब्बत से टकराया था, तो कई शहर और राज्य तबाह हो जाएंगे। इसका सबसे जल्दी और ज्यादा असर भारत के मुंबई में ही दिखाई देगा। समुद्री किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप भी आम हो जाएंगे। समय के साथ साथ ज्वालामुखी भी फूटने लगेंगे। धीरे धीरे सोमाली प्लेट गोवा, श्रीलंका के संपर्क में भी आने लगेगी। साइड में द्वारका, ओखा, सोमनाथ और पाकिस्तान के कराची शहर से भी टकराने लगेगी और ये सारे समुद्री किनारे पर्वत में परिवर्तित होने लगेंगे और यहाँ पर बहुत ही विशाल हिमालय की तरह ही पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा और यहाँ भी कश्मीर की तरह ही बर्फ पड़ने लगेगी। बर्फ पिघलने की वजह से आसपास कई सारी नदियाँ भी निकलने लगेगी और नदियों के आसपास के हिस्से घने जंगलों में परिवर्तित हो जाएंगे। टकराव की वजह से साउथ इंडिया जो है वो टेढ़ा हो जाएगा। उस वजह से आज के नेपाल का हिस्सा कई किलोमीटर तक हिमालय में जा चुका होगा। इस वक्त तक भारत ही नहीं पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। पृथ्वी की बहुत सारी जमीन एक ही जगह इकट्ठा हो चुकी होगी और उसकी वजह से आज के कई देशों के वातावरण बदल चुका होगा। आज का पूरा एशिया आज के उत्तर की तरफ चला गया होगा, जिसकी वजह से आज के घने जंगल रेगिस्तान में परिवर्तित हो चुके होंगे और आज के रेगिस्तान घने जंगलों में। तो इस वजह से दुबई में रहने वाले लोगों को तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अगर पृथ्वी का ऐसा हाल भविष्य में होता है तो दुबई में भी घने जंगल हो जाएंगे और इन सब को होने में बहुत ही ज़्यादा साल लगेंगे। इतने कि आपके जाने के बाद यहाँ पर आपके हजारों पीढ़ियाँ निकल चुकी होंगी। हो सकता है तब तक हम एक बहुत ही विकसित प्रजाति बन चुके होंगे और हम पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रहों पर भी रहने लगेंगे। अफ्रीका के टूटने और भारत से टकराने की थ्योरी रॉय लियोमोर ने 1990 में ही दे दी थी।
इसके बाद कई दूसरे भूवैज्ञानिकों ने दूसरी थ्योरी भी बताई के मुताबिक सोमाली प्लेट भारत से नहीं टकराएगी, लेकिन कई सारे वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि धरती की ऊपरी जमीन वापस एक साथ मिल जाएगी और आज से करोड़ों साल बाद हमारी पृथ्वी इन चारों में एक ही जैसी दिखेगी। लेकिन क्या हम इंसान इसे देखने के लिए जिंदा भी रहेंगे या भविष्य की जमीन पर जीवन विकसित या पनप भी पाएगा? यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम इंसानों को मिलकर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो ऐसी ही शानदार और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस आपके पास आती रहेगी।